हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी टीजीटी आर्ट्स में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? ऑप्शंस है विस्कोसिटी, तान, मान या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मान। अगला प्रश्न है, उत्कीर्णन कार्य का संपादन कौन करता है? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या फिर संगीतकार। उत्कीर्णन कार्य का संपादन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, ग्वाच रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है अर्धपारदर्शी, पारदर्शी, मोटी परत या फिर चमकीला। ग्वाच रंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धपारदर्शी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है न्यूटन, ओस्टवाल्ड, मैम्बेल या फिर प्रांग। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, प्रीप्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ऑप्शन है छापा चित्र से, मुद्रण से, ओलियोग्राफ से या फिर मूवेबल टाइप से। प्रीप्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रण से। अगला प्रश्न है, बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? ऑप्शन है बोत्तिचेली, फ्रैंजिलिको, फिलिप्पो लिपि या फिर मसाचियो। बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्तिचेली का। अगला प्रश्न है, एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन है ग्राफिति, पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट या फिर फोटो मोन्टेज। एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉप आर्ट। अगला प्रश्न है, त्रिनाली प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 9 वर्ष। त्रिनाली प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन है जेशार जॉन, विक्टर वासरेली, कांडिस्की या फिर ऑगस्ट मैके। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांडिस्की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गेवेर्निका को चित्रित किया है? ऑप्शन है रेम्ब्रा, कॉन्स्टेबल, टिसिया या फिर पिकासो। प्रसिद्ध चित्र गेवेर्निका को चित्रित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन है दादावाद, अभिव्यंजनावाद, फोटोग्राफी या फिर नॉन साइट स्पेसिफिक आर्ट। प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन साइट स्पेसिफिक आर्ट। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है एडवर्ड माने, क्लॉड मोने, वान गॉग या फिर देगा। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लॉड मोने। अगला प्रश्न है, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ऑप्शन है ओकापुरा, ताइकॉन, पांजान या फिर हिसिदा। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओकापुरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वास्तुविद था? ऑप्शन है वसारी, आर.ई. रूसो, ब्रूनेलेस्की या फिर कैरेवेजियो। निम्न में से कौन वास्तुविद था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रूनेलेस्की। अगला प्रश्न है, फ्रांक मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? ऑप्शन है दादावाद, सुपरमैटिज्म, नव प्रभाववाद या फिर अभिव्यंजनावाद। फ्रांक मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ द रॉस चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है डेविड ह्यूम, रूसो, विलियम डैकनी या फिर लियोनार्डो दा विंसी। वर्जिन ऑफ रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है डोनाटेलो, रोंदा, मेसेचियो या फिर दांते। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दांते।
अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? ऑप्शन है जॉन आइक, जॉन इटबिंग, अनाविले कराची या फिर पीटर ब्रूगेल। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन आइक। अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है बोनोब्रेंटो, ग्रोमरिक, हेगेल या फिर सिगमंड फ्राइड। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है, होली फैमिली का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है वैन गो, पॉल सेजा, रेम्ब्रांड या फिर माइकल एंजेलो। होली फैमिली का चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत है? ऑप्शन है वेस्ट रिलीफ, रिलीफ प्रिंटिंग, प्लेनोग्राफी या फिर हाई रिलीफ। वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिलीफ प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर के कृतिकार कौन है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, राफेल, फ्रांक हॉल्स या फिर गोगा। लास्ट सपर के कृतिकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन है प्लेटो, क्रोचे, रस्किन या फिर टॉलस्टॉय। किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोचे। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितिवाद से जुड़ा था? ऑप्शन है ब्रांकुसी, पिकासो, मार्क्स अर्नेस्ट या फिर गेबो। उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितिवाद से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रांकुसी। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रॉबर्ट रोसेनबर्ग, जॉर्ज बैक्स्टर, डेविड ओलिम्बी या फिर जेम्स रिंड। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज बैक्स्टर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।